प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत समय पहले एक सास रहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज की थी। अपनी बहू निर्मला को वो मानसिक और शारीरिक कष्ट देती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। गांव में सब लोग सज संवर कर पकवान बनाकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहे थे। निर्मला भी भोलेनाथ की भक्त थी। उसने भी उस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा था। वो भी उनके साथ मंदिर जाना चाहती थी। वो भी तैयार होने लगी। जब वो अनुमति लेने सास के पास गई तो सास ने कहा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने कहा, माँ जी, मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। सास बोली, मंदिर जाना छोड़कर खेतों पर जा। सारे पक्षी फसल बर्बाद कर रहे हैं। क्या तेरे भगवान तेरा पेट भरेंगे? बहू सास की आज्ञा नहीं टाल सकी। वो खेत पर जाने लगी। रास्ते में पड़ोसी को मंदिर जाते देखकर वो दुखी हो गई। वो खेत में जाकर रोने लगी। अपने भक्त की इस दशा को शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे थे। माता पार्वती से उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपके एक भक्त की ऐसी दशा हो रही है। तब भोलेनाथ ने निश्चय किया कि वो निर्मला के पास जाएंगे। उन दोनों ने एक सेठ और सेठानी का रूप धारण किया और निर्मला के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। निर्मला ने रोते रोते कहा, आज महाशिवरात्रि है। मैंने शिवजी का व्रत रखा है। गांव में सभी औरतें मंदिर में शिवजी को दूध चढ़ाने गई हैं और मैं यहाँ खेतों की रखवाली में लगी हूँ। सास ने मुझे फसल को बचाने के लिए कौवे और चिड़ियों को उड़ाने भेजा है। तब भोलेनाथ ने तरस खाकर निर्मला को बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम पूजा सामग्री खरीदकर घर जाकर पूजा करो। मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूँगा। बहू ने प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री ली और घर की ओर चल दी। सास ने उसे देखकर पूछा, बहू, तू तो खेतों में गई थी, वापस कैसे आ गई? तब बहू ने सरल मन से सेठ वाली बात सास को बता दी। सास दौड़कर खेत में गई। वहाँ उसने देखा खेत में फसल की जगह हीरे मोती जड़े हुए हैं। सास ने वापस आकर बहू से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? बहू बोली, सासू माँ, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ये सुनकर सास ने निश्चय किया कि वो भी शिवरात्रि का व्रत करेगी। अगले वर्ष जब शिवरात्रि आई तो सास खेतों में पहुंची और जोर जोर से रोने का नाटक किया। भगवान शिव पार्वती फिर से सेठ सेठानी का वेश धारण कर खेत में आए और बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। सास बोली, मैंने आज व्रत रखा है, पर मेरी बहू बहुत दुष्ट है। उसने मुझे खेतों की पहरेदारी के लिए भेज दिया है। शिवजी ने उसे कहा, माँ जी, तुम घर जाकर अपना व्रत पूरा करो। मैं तुम्हारे खेतों की पहरेदारी कर रहा हूँ। सास बोली, पर आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। शिवजी बोले, तुम्हारे घर पहुँचते ही सब कुछ मिल जाएगा। सास ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए। पीड़ा से सास छटपटाने लगी। वो सेठ को अपशब्द कहने लगी। तभी भोलेनाथ और पार्वती वहाँ प्रकट हुए और सास से बोले, तुम्हें हम पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तूने लालच में आकर मेरा व्रत किया था, इसलिए तुझे ऐसा फल मिला। पर तेरी बहू तो मेरी परम भक्त है। उसने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत रखा था। ये सुनते ही दोनों सास बहू भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बहू ने विनती करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरी सास को क्षमा कर दीजिए। उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने सास को माफ कर दिया। उसके शरीर के फफोले ठीक हो गए। सास भी भोलेनाथ की महिमा देखकर उनकी भक्त हो गई। तब से दोनों सास बहू नियम से उनकी पूजा अर्चना करने लगी। देखा दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत का चमत्कार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।